राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका रिद्धिका की दुनिया में। मैं हूँ खुशी, रिद्धिका की मम्मी। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ब्लॉग शुरू किया जाता है जो शुरुआत के 3 महीने थे। 3-3 महीने का फेज़ होता है। शुरुआत के 3 महीने, बीच के 3 महीने, लास्ट के 3 महीने। शुरुआत के 3 महीने थे, उनमें मेरे क्या-क्या सिम्पटम्स रहे हैं, मुझे क्या-क्या हुआ है और क्या-क्या ट्रीटमेंट चला और कौन सी सोनोग्राफी हुई है, मैं आपको वो जानकारी दूँगी। तो शुरुआत का जो पहला 1.5 महीना था, उसमें मुझे पता नहीं चला था कि मेरे को कंसीव हो चुका है। और फिर शुरुआत का जो 1.5 महीने थे, वो मुझे पता नहीं चला था कि मुझे कंसीव हो चुका है। मार्च लास्ट में मुझे पता चला था कंसीव हुआ है। हम लोग बहुत खुश हुए थे। उसमें मुझे ये सिम्पटम हुआ था जो शुरुआत में हुआ था, पेट में हल्के-हल्के क्रैम्प आने लगे थे, जो पीरियड टाइम में आते हैं, जो पेट में नीचे नाभि के नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ आने लगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे भूख कम थोड़ी लगने लगी और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगी। मैं रात में भी बहुत सोती थी, मैं दिन में भी बहुत सोती थी और थकान इतनी लगती थी, समझ नहीं आता था कि हो क्या गया है। मुझे लगा था कि मैं बाहर से आई हूँ या ज़्यादा काम मैंने कर लिया है, इसलिए ये सब हो रहा होगा, तो ध्यान नहीं गया। फिर जब हमने चेक किया किट से, हमें पता चला कि कंसीव हो चुका है, तो मुझे समझ आया कि ये चीज़ क्या है। अब शुरुआत के जो 3 महीने थे, जो मेरे राइट हैंड साइड पेट का हिस्सा होता है नाभि के बाजू में, वहाँ मुझे हल्का-हल्का पेन रहता था और मुझे ये समझ नहीं आता था वो पेन मुझे क्यों हो रहा है। बाद में पता चला कि होता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। शुरुआत में नीचे जो आपके नाभि के हिस्से होती है, उसमें पेन हुआ, पर बहुत अलग-अलग तरीके के पेन होते थे। मैंने डॉक्टर को बताया भी था, डॉक्टर ने कहा था सब कुछ नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने उस समय तक कोई दवाई नहीं ली थी। जब 3 महीना कंप्लीट हो चुका था, तब डॉक्टर ने बोला 3 महीने 1 हफ्ते के ऊपर, उन्होंने कहा सोनोग्राफी कराओ। हमने 3 महीने 1 हफ्ते के ऊपर सोनोग्राफी कराई थी। सोनोग्राफी में बच्चे की पोजीशन वो लोग देख के सारी सोनोग्राफी करते हैं। उसमें देखते हैं कि उनका विकास प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, सारे अंग प्रॉपर बने हैं कि नहीं। तो ये उनका तरीका होता है। बाकी वो कुछ ये तो नहीं बताते हैं कि लड़का है कि लड़की, और हमें जानना भी नहीं था। हमें तो चाहिए ही लड़की थी। हम लड़की पाके बहुत ज़्यादा खुश हैं वैसे भी। तो सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट हमने मैडम को जाके दिखाई, फिल्म भी निकलवाई थी, उसमें मैडम ने पूरा देखा। उन्होंने कहा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उन्होंने नॉर्मल दवाइयाँ शुरू करी थी, आयरन, कैल्शियम, गैस की और उल्टी की। क्योंकि मुझे 1.5 महीने के बाद से ही जो उल्टियाँ कंटिन्यू शुरू हुई हैं, वो लास्ट तक हुई हैं। और उल्टियों का तरीका भी मेरा हर 3 महीने में बदला है। एक तरीके की उल्टियाँ नहीं हुई हैं। शुरू में जो उल्टी होती थी, मैं खाती थी और बस तुरंत रिवर्स बाहर, में खाती थी और तुरंत बाहर, तो दिक्कत बहुत होती थी। पर डॉक्टर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको खाते ही रहना है। तो मैं खाती ही रहती थी, थोड़ा कुछ हेल्दी फूड जितना होता था उतना खाती थी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो बनते जाएंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे, आपको जानकारी मिलती जाएगी। आप अगर शेयर करते हैं तो शेयर करने में जो महिलाएं हैं जिन्होंने हौसला तोड़ दिया है, जो माँ नहीं बन पा रही हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे आप, तो उनको एक उम्मीद मिलेगी। वो खुश, थोड़ी बहुत तो खुशी हो पाएगी और शायद ऐसा हो सकता है कि वो भी माँ बन सके। मैं जितना हो सके उतने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आइए आप और मैं मिलके काम करें कि लोग दूसरों के घर में खुशियाँ लेके आते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।